कवर क्या गया था लास्ट लेक्चर? व्हाट डिड वी लर्न इन लास्ट लेक्चर? इफ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, राइट? कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने। कुछ ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा था जिसको बोलते थे इफ एल्स, राइट? I can write something like this. I can write it true. I can go inside. I can console the working, and then I can write else, and I can print console.log not working. Right? I can do this. ये कर सकता हूँ. Yes. ठीक. तो what should I be printing? Print क्या करूँगा मैं अभी? Should I be printing working? Right? If I go node index, I'll print working. Why? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू है, वो ट्रू है. ठीक. नाउ टेल मी कि इफ आई रोट समथिंग लाइक दिस, आई एडेड अ नॉट ऑपरेटर बिफोर ट्रू, तो फाइनली इस ब्रैकेट में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? ब्रैकेट में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा. सो आई विल बी गेटिंग नॉट वर्किंग, राइट? ठीक है. तो ना दिस थिंग जरूरी नहीं है ना कि हर बार ये बूलियन होना ही चाहिए. आई मीन रिजल्ट बूलियन में होना चाहिए, बट कंडीशंस वी कैन पुट एनीथिंग, राइट? हम कोई भी कंडीशन रख सकते हैं. तो इफ आई राइट की 4 डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू 0, राइट? तो ओवरऑल ये ब्रैकेट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ये रिटर्न करेगा ट्रू. तो फाइनली आई विल बी प्रिंटिंग वर्किंग, राइट? ठीक है, ठीक है. नाउ लेट्स से कि ये कंडीशन ट्रू नहीं आती है, बट हमें एक और कंडीशन चेक करनी थी कि अगर वो ट्रू नहीं आती तो एटलीस्ट दूसरी वाली आ जाएगी तो भी प्रिंट कर दो. तो क्या लिखेंगे? पीपल, राइट? तो वी विल बी राइटिंग एल्स इफ. तो वी विल बी राइटिंग एल्स इफ. लेट्स से यहाँ पे आ गया 5, राइट? अभी ये कंडीशन होने वाला है फॉल्स, तो एटलीस्ट इतना पीस ऑफ कोड तो नहीं रन करेगा, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं? एल्स इफ में वी कैन राइट दिस 0 console.log working सेकेंड. अभी क्या प्रिंट होगा? वर्किंग की वर्किंग सेकेंड? वर्किंग टू प्रिंट होगा, राइट? वर्किंग टू प्रिंट होगा. इफ आई गो एंड इफ आई run node index, now I'll be getting this. So that's how our else if condition is working. ये जो if else condition है ना, I mean समझने के लिए if you are writing this for like as a piece of code, that's fine. आगे चल के हम बड़े बड़े लॉजिक्स लिखेंगे इन इफ एल्स कंडीशन के अंदर, वो भी ठीक है. आई मीन थोड़ा सा ग्लिम्स लास्ट लेक्चर में भी मिला. रिमेम्बर दैट कार्ट लॉजिक वी वर राइटिंग कि इतना डिस्काउंट होगा, इतना परसेंट होगा तो इतना डिस्काउंट देना. रिमेम्बर, राइट? तो जब हम ऐसे लॉजिक्स लिखते हैं, इट्स गुड टू गो विद इफ एल्स कंडीशन ओनली. बट जब ऐसी छोटी मोटी चीज होती है ना, वी कैन यूज समथिंग दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर्स, राइट? टर्नरी ऑपरेटर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर लाइक इफ एल्स कंडीशंस, बट उसमें क्या होता है ना कि इतनी सारी लाइंस नहीं लिखनी पड़ेंगी हमको. हमें क्या करना है कि हमें बस कंडीशन लिखना है, एक क्वेश्चन मार्क डालना है. ये क्या करेगा कि हमने एक कंडीशन दे रखी है, ठीक? अगेन ये कंडीशन इसकी तरह ही होगा, या तो ये बूलियन हो सकता है ट्रू फॉल्स या फिर कुछ भी, राइट? ये भी हो सकता है. आई विल शो यू. कंडीशन डालनी है, देन आई विल आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस. अगर ये ट्रू है तो हम ट्रू ये वाला रन करेंगे, विल बी रनिंग दिस ऑन ट्रू, राइट? एल्स फॉल्स पे ये रन होगा. ठीक. कहने का मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है ना, तो ऐसे हम जो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन होगा, एल्स ये वाला होगा. लेट्स सी कि कोड में कैसे दिखेगा, राइट? तो let me write true here, right? I'll ask a question and I'll console.log true, else console.log false, right? तो अभी क्या कर रहे हैं, हम एक कंडीशन दे रहे हैं फॉर नाउ, मैंने उसको डायरेक्टली ट्रू रखा है. हम पूछ रहे हैं कि ये चीज ट्रू है कि नहीं, इस चीज में पूछेंगे. अगर ये ट्रू है तो विल बी रनिंग दिस फर्स्ट कंडीशन,
एल्स ये जो है ना साइन, दिस विल बी फॉर एल्स विल बी रनिंग दिस थिंग, राइट। तो जितना मैंने बस डिस्क्रिप्शन दिया उस हिसाब से क्या प्रिंट करना चाहिए हमें, लेट मी कमेंट दिस आउट। बस जितना डिस्क्रिप्शन दिया उस हिसाब से श्योर आई शुड बी प्रिंटिंग ट्रू, राइट। और ये ट्रू ये वाला होगा, और लेट मी राइट प्रिंट ट्रू, राइट, प्रिंट ट्रू रादर देन दैट, क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स फॉल्स, राइट। नाउ आई विल बी प्रिंटिंग प्रिंट फॉल्स, प्रिंट ट्रू, ठीक। वही वही यहाँ पे मैं अगर फॉल्स लिख दूं तो क्या प्रिंट करूंगा मैं, नोड इंडेक्स, अभी क्या प्रिंट करूंगा पीपल, आई विल बी प्रिंटिंग प्रिंट फॉल्स, राइट। एग्जैक्टली जैसे हम यहाँ पे करते थे, आप देख रहे हो कि हम एक लाइन में कर रहे हैं वो चीज, ठीक। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू राइट अ कंडीशन इन इट, एक कंडीशन लिख के देखते हैं, ठीक। तो लेट्स से कि अगेन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 is divisible by 2 equals to 0. Tell me, is this condition true or is it false? ट्रू है, तो आंसर क्या होना चाहिए, दिस थिंग, राइट, राइट। तो नाउ इफ आई गो बैक इंडेक्स आई विल बी गेटिंग दैट, राइट। तो ठीक है, इस तरीके से हम अपना स्पेस कम कर सकते हैं, दिस इज फाइन। मोस्टली जब आप, अभी तो हम एक बार इफ एल्स सीख लिया हमने, वी आर गोना यूज इट एवरी टाइम, जब भी लेक्चर होगा तब भी यूज करने वाले हैं। बट जब वो कोड छोटे हैं ना, लाइक समथिंग लाइक दिस, वी कैन गो फॉर दिस, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। बट अगर पीस ऑफ कोड बड़े हैं ना, जैसे इस ब्लॉक के अंदर यू हैव टू राइट 5-6 लाइन्स, तो दिस थिंग इज बेटर टू गो विद, ठीक। बस इतना है कि ये कंसाइज कर देता है कोड को, सो वी कैन गो विद दिस। सो लेट्स से कि हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लिखा है, राइट। ये सिर्फ इफ एल्स कंडीशन है, इसमें एल्स इफ कहीं है या नहीं है, नहीं है, राइट। तो लेट्स से कि हमें एल्स इफ भी ऐड करना है, तब क्या करेंगे, आई मीन जस्ट अ गेस कि कहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं। तो वी आर गोना यूज आवर दिस थिंग अगेन। तो अगर ये चीज ट्रू है, दैट्स फाइन, एल्स वी विल राइट, लेट्स से कि मैंने इसको कर दिया 5, राइट, 5, एल्स आई विल राइट 4 divisible by 2 is equals to 0 if this is true, console.log print true second, else we will be printing false, ठीक। तो now if I run this, we'll see कि I am printing print true second, ठीक। कुछ नहीं किया, बस else कंडीशन के बाद हमने फिर से वो कंडीशन चालू कर दी and it was giving us the result। समझ आया क्या, सिंटेक्स है, कोई लॉजिक नया नहीं सीखना था हमें, क्या है क्या नहीं, ठीक। नहीं समझ आया, ठीक ठीक, विल डू इट वंस अगेन, ऑलराइट, ऑलराइट। तो लेट्स से कि हमारे पास है एक वेरिएबल, राइट, वेरिएबल फ्रूट जो है ऑरेंज, राइट, ऑरेंज। लेट्स से कि वेर मार्केट, राइट, मार्केट में अवेलेबल है एप्पल, ठीक। ये सिस्टम है, विल बी अपडेटिंग दिस थिंग। लेट्स से कि हमें टर्नरी ऑपरेटर में चेक करना है कि अगर अगर मार्केट और फ्रूट बराबर है, विल बी प्रिंटिंग गेट इट, एल्स विल बी प्रिंटिंग वोंट गेट इट, राइट। तो इफ एल्स कंडीशन में अगर मैं लिखूंगा तो आई कैन राइट फ्रूट इज इक्वल्स टू मार्केट, राइट, आई प्रिंट कंसोल डॉट लॉग डॉट इट, else I will write console.log, let's say unavailable, ठीक। अभी अभी क्या है, व्हाट्स द आंसर नाउ, अभी के लिए क्या आएगा, अनअवेलेबल, राइट, फ्रूट्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगेन यू नो कि इफ आई एम गोना प्रिंट इट आई एम गोना गेट दिस। अब इसे अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर के तरीके में लिखूं, राइट, इट्स वेरी बेसिक। एक बार मेरे को बताओ कैसे आप लोग कैसे लिखोगे, एक बार क्विकली चैट में एक बार लिख के बताओ, देन आई विल गो थ्रू इट वन सेकेंड, लेकिन मुझे एक आइडिया लगे कि आपको कितना समझ आ रहा है।
ओके ठीक है ठीक है, तो लेट मी डू इट। हम क्या करेंगे, बेसिक इफ एल्स कंडीशन लिखनी है, राइट। तो फर्स्ट विल बी राइटिंग द कंडीशन, राइट। कंडीशन, तो हम कंडीशन लिखेंगे कि फ्रूट इज इक्वल्स टू मार्केट, राइट। अगर ये चीज ट्रू है, इफ दिस कम्स आउट टू बी ट्रू, आई विल बी राइटिंग कंसोल डॉट लॉग डॉट इट, else I will be just printing console.log unavailable। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इस कोड को पकड़ा, इतने से कोड को, और उसको कन्वर्ट कर दिया एक लाइन में। अंडरस्टैंडेबल, एटलीस्ट इतना पार्ट कि कैसे इफ एल्स को इतने में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है, राइट। देन लेट्स से कि हमारे पास ऑप्शन है, या तो ऑरेंज है तो ऑरेंज ले आओ, नहीं तो एप्पल है तो एप्पल ले आओ, राइट। तो हम क्या इफ एल्स में क्या लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग कि else if fruit is equals to we orange, right? Fruit is equals to let's say orange, right? Orange. Now if I console dot log dot orange, I can do this, I can do this. Abhi if I run just this piece of code, ye what will I be getting? Got orange, right? पहला कंडीशन फॉल्स जाएगा, दूसरा वाला चलेगा। उसी तरीके से अगर हमें एल्स इफ लिखना है, तो हमने पहली कंडीशन लिख दी कि फ्रूट मार्केट चेक कर रहा है, इफ दैट इज देयर विल बी प्रिंटिंग दिस। एल्स इसमें क्या करेंगे कि विल बी राइटिंग, कहाँ गया इनिशियल फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि विल बी राइटिंग फ्रूट इज इक्वल्स टू ऑरेंज, ठीक। अगर अब ये कंडीशन ट्रू है, तो नाउ आई विल बी कंसोल डॉट लॉग डॉट ऑरेंज, एल्स फाइनली अनअवेलेबल प्रिंट कर दूं। समझ आएगा एल्स इफ कैसे लिखना है? क्लियर है एवरीवन? एवरीवन ठीक। तो इफ आई गो बैक, इफ आई कमेंट दिस कोड आउट, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, एंड इफ आई रन दिस नोड इंडेक्स विल बी गेटिंग गॉट ऑरेंज। क्लियर है? हाँ, तो इट्स नेम्ड एज टर्नरी ऑपरेटर, ठीक। बस कुछ नहीं है, नया नहीं था, इफ एल्स ही है, बस सिंटैक्स अलग है, ठीक। सर डज द स्पेसेस एंड न्यू लाइन बिटवीन द सिंटैक्स मैटर इन जेएस? नॉट यूजुअली, यूजुअली नहीं करता है। सम केसेस अभी के लिए नहीं करेगा, अभी के लिए हम जितना सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, फॉर नाउ इट्स नॉट गोना मैटर, ओके। ऑलराइट, फाइन। तो आई होप टर्नरी ऑपरेटर्स इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट learning our main topic for today, which is logical operator। लॉजिकल ऑपरेटर, एनी आइडिया क्या लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं? एनीथिंग? एंड और नॉट, ओके ओके। तो वी हैव थ्री ऑपरेटर्स इन लॉजिकल ऑपरेटर, one is called and, other one is called or, and we have a not, right? We have already covered not beforehand, पहले से ही कवर करते आ रहे हैं। हमें बस दो चीज के बारे में बात करना है, and or, right? ठीक है। तो this thing is like it's a very, I can say कि basic logic, right? Basic logic in the sense कि this is even taught in 12th, I think many people might have already learned it। Remember logic gates? जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं पढ़ाऊंगा, बट लॉजिक गेट्स याद है क्या? राइट, तो वहाँ वहाँ जैसा ही चीज होने वाला है। Alright. तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्विकली टेल यू कि दिखते कैसे है ये। तो इफ वी हैव टू यूज अ एंड ऑपरेटर, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। इफ वी हैव टू यूज और ऑपरेटर, ये दिखेगा ऐसा, ऐसा। एंड नॉट, यू गाइस टेल मी कैसा दिखता है नॉट ऑपरेटर? करेक्ट, राइट, करेक्ट। लेट्स सी कि करता क्या है ये, करता क्या है। लेट मी गो बैक टू एक्सेल ड्रॉ। तो विल ड्रॉ टू टेबल्स, राइट। एक टेबल ये बनाते हैं, और इसमें पता है क्या लिखेंगे, फॉर्मेट क्या रहने वाला है? दो टेबल बनाएंगे बेसिकली, एक बनाऊंगा एंड के लिए, एक बनाऊंगा और के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन, राइट, प्लस कंडीशन,
प्लस मल्टीपल जितने भी कंडीशन है और फाइनली उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक, अभी बस इतना समझना कि ये कंडीशंस में ना फॉर नाउ हम बूलियन लिखेंगे, मतलब ये कंडीशंस ट्रू या फॉल्स में होंगी। ठीक, तो लेट्स से कि हमारे पास दो कंडीशन है। एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि ये कंडीशन क्या होने वाली। तो लेट्स से कि हमारे पास एक ब्रैकेट है, राइट, और उसमें मैंने बोला कि अगर आपके पास ऑरेंज, एक दुकानदार से पूछा कि ऑरेंज एंड एप्पल दोनों हैं तब मैं आपके दुकान से कुछ सामान खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा, राइट। तो ये दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, पहला ऑरेंज भी है और दूसरा एप्पल भी है, राइट। तो इस तरीके से कुछ होगा। लेट्स सी अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से कि हमारा पहला कंडीशन होता है ट्रू। ठीक, आई होप इट्स विजिबल एवरीवन। दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है? ठीक, चलो। तो वी हैड फर्स्ट कंडीशन विच वाज करंटली ट्रू। अभी लेट्स से कि ट्रू, उसके बाद एक प्लस ऐड किया एंड ट्रू। तो मेरे पास दो कंडीशन है और दोनों के दोनों ट्रू आ गए, राइट। तो लेट्स से कि ऑरेंज इज इक्वल्स टू ऑरेंज और एप्पल इज इक्वल्स टू एप्पल, ये दो कंडीशंस ट्रू हो गए। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखना चाहूँ, एनी गेस? आई मीन गेस इज प्रेटी ऑब्वियस, क्या होने वाला है? ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स? जस्ट अ गेस। तो इट विल बी ट्रू, राइट, क्योंकि दोनों ट्रू है तो इट्स गोना बी ट्रू। बट नाउ आई हैव टू मेंशन कि हम एंड ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स से कि हमारा एक कंडीशन जो है वो ट्रू आता है, दूसरा कंडीशन जो है वो फॉल्स आता है। ठीक, तो अभी क्या होगा ना, एंड ऑपरेटर में जब ये होता है दिस इज गोना बी फॉल्स। व्हाई? क्योंकि चाहे आप कितनी भी कंडीशन लिख दो, 1 2 3 10 20 कितनी भी लिख दो, अगर 20 में से 19 कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है ना, एक फॉल्स, इट्स गोना बी फॉल्स। ठीक, फिर लेट्स से कि अगेन दैट थिंग कि ट्रू प्लस फॉल्स प्लस ट्रू, जो मैंने एक लॉजिक बताया वो 20 19 वाला, उस हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, ट्रू की फॉल्स? तो दिस इज गोना बी फॉल्स, तो ये होने वाला है फॉल्स, राइट, फॉल्स। ठीक, अभी लेट्स से ब्रिंग दिस वन बिलो। चलो, तो लेट्स से कि हमारे पास एक और कंडीशन है जिसमें फॉल्स प्लस फॉल्स दोनों फॉल्स है। अभी क्या होगा, अभी इट्स गोना बी फॉल्स, ये होने वाला है फॉल्स, राइट। तो लेट्स सी कि मैं इतनी देर से ये कर क्या रहा हूँ, राइट। तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम इफ के अंदर कंडीशंस लिखते हैं जो कि ट्रू होती है या फॉल्स होती है। यस यस यस, तो उसके अंदर ना हम ट्रू एंड ट्रू ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो पहले अभी कंसोल पे चेक करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कंसोल डॉट लॉग है, उसमें मैं बोलता हूँ कि लेट्स क्रिएट टू वेरिएबल्स, लेट a इक्वल्स टू 10, लेट b इक्वल्स टू क्या बोले, लेट्स गो विद 10 फॉर नाउ। तो और लेट्स गो विद 5, राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इफ a इज इक्वल्स टू b, अभी क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, अभी जस्ट कंसोल, इट विल बी प्रिंटिंग फॉल्स, राइट, ऑल राइट। लेट्स से कि इसको मैं कर दूं 10, अभी क्या प्रिंट करेंगे, अभी विल बी प्रिंटिंग ट्रू, राइट। Again, let's have another set of things. So let's have num1, this will be 20, and let's have num2, this will be 40, right? A and B समझ आ गया। Let me do just exactly same thing with num1 and num2. num2 अभी बताओ, अभी क्या होगा, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स आएगा, राइट। तो लेट्स से कि मैंने क्या किया, मैंने दो ब्रैकेट्स बनाए, एक में किया a is equals to b and num1 is equals to num2। ठीक, कुछ मत बताओ, बस ये बताओ कि ये पहली कंडीशन क्या हो रही है, a इक्वल्स टू b, ये क्या हो रहा है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? इट्स ट्रू, राइट। तो हमारे पास एक ट्रू आ गया। ठीक, उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? ये है फॉल्स, राइट। तो हमारे पास दो कंडीशन है और हमारे पास एंड ऑपरेटर है बीच में, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रू प्लस फॉल्स। व्हाट, ये क्या होने वाला है, फाइनली क्या होने वाला है,
it's gonna be false, right? It's gonna be false. So if I go and print this node index, it's gonna be false. Clear? Clear? अच्छा, अभी देखना. Let's say कि इस नंबर को मैं कर दूं num1 equals to num1 into 2. ठीक. अभी क्या होगा? अभी आंसर बताओ लाइन नंबर 54 का. जस्ट दिस थिंग, विल इट बी ट्रू? ये ट्रू है. सेकेंड कंडीशन अब क्या होगी? सेकेंड कंडीशन होगी ट्रू. इफ आई गो इन हियर एंड इफ आई चेक ट्रू प्लस ट्रू, फाइनली क्या होगा? फाइनली ये हो जाएगा ट्रू, राइट? तो ये हो जाएगा ट्रू. आई एम गोना गेट ट्रू इन हियर. ठीक, तो ऐसे ही काम करते हैं. लेट मी मेक समथिंग इंटरेस्टिंग. तो लेट्स मी राइट console.log. नाउ वी नो कि कंडीशंस ऐसे आ रही है और उनमें बूलियन वैल्यू आ रहा है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू. तो मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स है, तीनों के तीनों ट्रू है. क्या होगा आंसर? ट्रू ट्रू ट्रू. ठीक है. लेट मी ऐड वन मोर ट्रू और एक फॉल्स जोड़ देता हूं. अब बताओ. इट विल बी फॉल्स, क्योंकि एंड में एक भी फॉल्स एनकाउंटर हुआ ना, दैट स्टेटमेंट इज गोना गो एंड बी फॉल्स. लेट मी कमेंट these out and let's go back and let's try to run it. Node index, if I run it, finally क्या आंसर आ रहा है? false. ठीक है. अभी बताओ, let's say कि I should not have erased it. चलो, let me comment it out. Let's say console.log दोनों के दोनों ही false है. अब क्या होगा? It's gonna be false. Pretty easy, right? चलो, that's great. तो एंड ऑपरेटर का बस बेसिक फंक्शन क्या होता है समझ आ गया क्या? कैसे काम करता है, क्यों चाहिए, वो अभी बात करेंगे शॉर्टली. बट कैसे काम करता है समझ आ गया क्या सबको? सबको ग्रेट ग्रेट. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट और ऑपरेटर. ठीक, और के बारे में बात करते हैं. तो लेट मी क्रिएट दिस टेबल वंस अगेन. तो लेट्स से कि वी हैव दिस थिंग और उसमें अभी हमारे पास ट्रू और ट्रू. क्या लगता है क्या होगा आंसर? या तो ट्रू है या फिर ट्रू है. तो इट्स गोना बी ट्रू. क्यों? और ऑपरेटर क्या चेक करता है ना कि या तो पहली कंडीशन ट्रू है तो वो ठीक है, नहीं तो दूसरी कंडीशन ट्रू है तो वो ठीक है. ठीक. तो अभी के लिए तो हमारी दोनों की दोनों कंडीशन ही, लेट मी पुट इट डाउन. चलो, व्हाट द हेल. हाँ, अभी के लिए हमारी दोनों की दोनों कंडीशन ही ट्रू है, तो वी आर गोइंग विद ट्रू, राइट? लेट्स से कि हमारे पास ट्रू है और फॉल्स. फॉल्स. ठीक. तो अभी क्या है ना कि हमारे पास एक ट्रू है एक फॉल्स है. जब ऐसा कुछ होता है ना, और ऑपरेटर में क्या होता है, एंड में क्या होता है, एंड में दिस इज गोना बी, जब एंड ऑपरेटर होता तो दिस इज गोना बी फॉल्स, राइट? और में क्या होता है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी ना, वो पूरे स्टेटमेंट को ट्रू बना देता है. ठीक. कहने का मतलब कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा है ना, मतलब दिस विल बी ट्रू, क्योंकि एक ट्रू है. जो मैंने बोला एग्जैक्टली उसकी वजह से इफ आई राइट फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स और ट्रू, तो हमारे पास 4 फॉल्स है और एक ट्रू है, वो भी लास्ट में. तो क्या होगा ये? दिस इज गोना बी ट्रू, राइट? एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो बस दैट इज गोना बी ट्रू. ठीक. और आई होप कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर फॉल्स और फॉल्स होगा तो क्या होगा. इट्स एक्सप्लेनेटरी कि फॉल्स ही होने वाला है. ठीक. ठीक. तो लेट्स गो एंड सी कि कैसे ये काम करता है. चलो. तो बट अच्छा ठीक है, चलो फाइन. तो लेट्स सी कि इफ वी डू अ console.log, नेट से पहला स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? और
और ट्रू। क्या आंसर आने वाला है? और ऑपरेटर यूज हुआ है, अभी आने वाला है ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। ठीक, लेट्स से कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है, अभी क्या होगा? नोड इंडेक्स ट्रू, राइट, तो अभी ट्रू होगा। ठीक, लेट्स से कि फॉल्स पहले लिखा है और ट्रू बाद में लिखा है, अभी क्या होगा? फॉल्स पहले लिखा है, ध्यान देना, तब भी ट्रू होगा, राइट। और ऑपरेटर है, एक भी ट्रू दिखा, दैट इज गोना बी ट्रू। तो इफ आई हैव कंसोल डॉट लॉग फॉल्स और ट्रू और फॉल्स और फॉल्स, अभी बताओ, इज दिस गोना बी ट्रू और इज इट ट्रू, राइट? एक भी ट्रू है, इट्स गोना बी ट्रू। क्लियर? एनी डाउट्स इन हाउ और ऑपरेटर वर्क्स? एंड इज द डिफरेंस क्लियर? डिफरेंस क्लियर है दोनों में? ठीक, यहीं पे क्विकली लेट मी टॉक अबाउट वन मोर थिंग। नॉट ऑपरेटर ऑलरेडी यूज कर रखे, बट एक बार इधर बात कर लेते हैं। तो लेट्स से कि हमने ट्रू लिखा है और इसके पीछे लगा दिया मैंने ये, क्या होगा? जस्ट इनवर्स हो जाएगा, जो भी कंडीशन है, अगर वो फॉल्स है तो उसको वो ट्रू बना देगा, और वो ट्रू है तो उसको वो फॉल्स बना देगा। क्लियर है? नो डाउट? बस इतना ही था लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ लेट्स सी कि भैया यूज कहाँ पे करेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो रिमेंबर कि लास्ट लेक्चर में हम एक कंडीशन सॉल्व कर रहे थे, जब हमने बोला था कि हमें बनाना है लॉग इन पेज। लॉग इन पेज बनाना है, क्या क्या चाहिए लॉग इन पेज बनाते वक्त? आई मीन यूजर को लॉग इन करना है, तो हमें दो चीज चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये दोनों करेक्ट होने चाहिए, राइट? अगर एक भी इनकरेक्ट है तो चलेगा क्या? यूजर को बुला लेंगे हम लोग अंदर? नहीं बुलाएंगे, राइट? तो इस कंडीशन में क्या है कि हमें वी नीड बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, दोनों चीजें करेक्ट ही चाहिए। तो लेट्स से कि वी हैव लेट माय यूजर और लेट्स से यूजर इक्वल्स टू R123, लेट पासवर्ड इक्वल्स टू R12345, और इसको मैं make it this, let's say let db user equals to this and let db password is equals to R12345। ठीक, तो अगर हमें एक ही बार में चेक करना है, रिमेम्बर लास्ट टाइम जब हमने किया तो पहले हमने चेक किया कि यूजर करेक्ट है, फिर पासवर्ड चेक किया। अभी क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली गो इन एंड वी कैन राइट इफ यूजर इज इक्वल्स टू db यूजर, फिर क्या होगा? और ऑपरेटर की एंड राइट, एंड password is equals to db password, right? If this is true, console dot log welcome again, else we can just simply console dot log wait wrong credentials। ठीक, थोड़ा सा कीबोर्ड छोटा है पिछले वाले से। else go to ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, what am I gonna get? पहली बात तो एरर मिलने वाला है फॉर courtesy of this। अब बताओ अभी क्या होगा? वी आर गोना गेट रॉन्ग क्रेडेंशियल। क्यों? क्योंकि इज फर्स्ट कंडीशन कमिंग आउट टू बी ट्रू, यूजर है रंजन, डीबी यूजर है रितेश, यूजर नेम रॉन्ग है बट पासवर्ड करेक्ट है, पासवर्ड इज फाइन। ठीक, तो एक भी कंडीशन फॉल्स है, इट्स गोना बी फॉल्स, और हम लोग एल्स कंडीशन में आके घुस जाए, राइट? नोड इंडेक्स दैट इज गोना बी देयर, रॉन्ग क्रेडेंशियल। ठीक, उसके बाद एल्स वी कैन डू वन थिंग, लेट्स से कि अब पासवर्ड गलत होता है तो क्या ऑप्शन होता है यूजर के पास?
लेट्स से कि उसने यूजर नेम करेक्ट डाल दिया, राइट, यूजर नेम करेक्ट डाल दिया, बट ही मिस्ड द पासवर्ड, भूल गया, साल भर पहले पासवर्ड बनाया था, अब भूल गया। वी टेल देम कि फॉरगेट कर लो पासवर्ड, राइट। अब तो फॉरगेट पासवर्ड होता है, बट रिमेम्बर जब पहले वाले विंडोज आई मीन एक्सपी में आई थिंक सो देयर यूज्ड टू बी सिक्योरिटी क्वेश्चंस, राइट, सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। तो द क्वेश्चन माइट बी, लेट क्वेश्चन माइट बी कि पहला स्कूल कौन था, तो मेरा स्कूल था स्कूल, ठीक। और यहाँ पे जो डीबी क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो स्कूल, राइट, वो भी स्कूल है। तो अभी बोलो हमारा यूजर नेम करेक्ट चाहिए, दैट इज अ नेसेसिटी, बट या तो पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए या क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी चीज करेक्ट है ना, हम यूजर को कर लेंगे लॉगिन, आप आ जाओ, वेलकम। पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन समझ आया क्या, थोड़ा 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 गोल गोल घूम गया, बट क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया तो एक बार क्वेश्चन बोलूंगा फिर आप लोग आंसर बोलेंगे, समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो एक लाइन की कंडीशन है, एंड लेट्स कीप आवर कैमरा स्विच्ड ऑफ, एक लाइन की कंडीशन है, अभी बताओ कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेक योर टाइम, 2 मिनट लो, बट बताओ। ऑफ कोर्स और ऑपरेटर तो यूज करना ही पड़ेगा, अभी सिखाया मतलब अभी यूज तो करेंगे, बट कैसे करेंगे। अच्छा, तो लेट्स से कि यूजर ने यूजर नेम करेक्ट डाला है, राइट, बट या तो उसका पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए या क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होना चाहिए, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज करेक्ट है ना, वी विल बी लॉगिंग इन द यूजर, ठीक। तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि यूजर नेम तो करेक्ट होना ही चाहिए, और एक रिक्वायरमेंट ये है कि या तो पासवर्ड या क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई चीज करेक्ट होनी चाहिए, एंड की जगह पे और लगेगा, ओके। तो अगर मैं एंड की जगह पे और लगा देता हूँ, विल दिस बी अ करेक्ट थिंग, यू गाइज ओनली टेल मी। नहीं होगा, क्यों, अब हम अपने सिस्टम को और बेकार बना रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि या तो आपका यूजर नेम करेक्ट है तो आ जाओ, नहीं तो पासवर्ड करेक्ट है तो भी आ जाओ, कोई भी एक चीज करेक्ट है तो। पता है यहाँ पे क्या होगा, हमें इसको पहले तो 2 स्टेटमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि वी नीड द यूजर नेम, राइट, यूजर नेम, ये तो रिक्वायर्ड है, राइट, ये तो रिक्वायर्ड है, इतनी चीज क्लियर है, यूजर नेम रिक्वायर्ड है, ठीक। उसके बाद या तो पासवर्ड चाहिए, इधर वी नीड पासवर्ड, और क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये दोनों इनहेरेंटली रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं इस कंडीशन को लिखूं, कैन आई राइट इट समथिंग लाइक दिस, पासवर्ड इज इक्वल्स टू डीबी पासवर्ड, और क्वेश्चन इज इक्वल्स टू डीबी क्वेश्चन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बस इस कंडीशन को, ज्यादा पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, बस उस पर्टिकुलर कंडीशन को मैं वैसे लिख सकता हूँ, क्लियर है कि या तो भैया आपका पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए या फिर आपका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये कंडीशन तो हमने लिख दी, बट यूजर नेम इज मस्ट, यूजर नेम रिक्वायर्ड है, तो फाइनली क्या कंडीशन ऐसा कुछ होगा, यूजर नेम इज इक्वल्स टू डीबी यूजर, राइट, यूजर नेम नहीं, हमने यूजर लिखा है, एंड ये पूरी कंडीशन समझ आता है। लाइन नंबर 96 पे जो कंडीशन लिखी है समझ आता है क्या सबको, सबको समझ आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी पिक दिस अप एंड लेट मी पुट इट इन हियर, यहाँ पे रख देता हूँ। चलो एक बार शुरू से शुरू करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एंड लेट मी मेक इट, ठीक है। चलो तो अभी देखो, अभी यूजर नेम करेक्ट है क्या, इज यूजर नेम करेक्ट, छोटे छोटे सवालों को जल्दी ले जवाब देना, यूजर नेम करेक्ट है, ठीक। तो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, इज दिस पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू, तो आई कैन राइट दिस टू बी ट्रू, ये ट्रू है, ठीक। उसके बाद हमने लिखा है एंड ऑपरेटर, चलो दैट्स फाइन, उसके बाद एक ब्रैकेट है, तो लेट मी क्रिएट दैट ब्रैकेट, चलो
उसके बाद उस ब्रैकेट के अंदर ना दो अलग अलग कंडीशंस है। पहला है कि पासवर्ड इज इक्वल्स टू डीबी पासवर्ड। इज दिस पर्टिकुलर थिंग करेक्ट? वेरिएबल्स देख के बताओ, ये करेक्ट नहीं है। ठीक, तो दिस इज गोना गिव अस फॉल्स, ये फॉल्स देने वाला है। फिर है और ऑपरेटर, ये चीज इज दिस ट्रू और इज इट फॉल्स। क्वेश्चन इक्वल्स टू डीबी क्वेश्चन, क्वेश्चन करेक्ट है राइट, तो ये चीज होगा ट्रू। ठीक, ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ फाइनल इक्वेशन टाइप का आ गया। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये ट्रू है, इतने पार्ट को अभी के लिए नहीं छेड़ना है। ये बताओ कि फॉल्स और ट्रू, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का फाइनल सोल्यूशन क्या आने वाला है? दैट्स गोना बी ट्रू, ये होने वाला है ट्रू। तो फाइनली हमारे पास होने वाला है ट्रू एंड ट्रू। अब बोलो, इज दिस गोना बी ट्रू? ये चीज ट्रू होने वाली है, ये चीज ट्रू होने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यूजर को वेलकम करने वाले हैं। तो आई विल बी डूइंग मोड इंडेक्स, वी विल बी वेलकमिंग द यूजर। इज द यूज केस क्लियर एवरीवन? कैसे यूज करना है क्लियर है राइट। एंड टेल मी कि ये आप कितना काम कम करने वाला है। रिमेम्बर पिछली बार हमें यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना था, तो हमें इफ के अंदर एक और इफ एल्स लिखना पड़ा था राइट, राइट। अभी बस इतने में सिर्फ दो कंडीशन नहीं, तीन कंडीशन चेक कर लिए हमने। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन अप्लाई दीज थिंग्स। चलो एक और, आई हैव अ क्वेश्चन बट वी वेंट अ बिट लार्ज ऑन दिस क्वेश्चन, तो आई थिंक कि नेक्स्ट वाला कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि लेट्स से वी हैव समवन, लेट्स पिक पवन। तो पवन को बोला गया है कि पवन्स फादर सेड कि इफ यू गेट ओवरऑल 80% एंड एटलीस्ट 70% इन मैथ्स, आपको मिलने वाला है बाइक, आपको मिलने वाला है बाइक। ठीक, एल्स इफ यू गेट ओवरऑल, आपको ओवरऑल लेस देन 80 आ रहे हैं राइट, एंड लेस देन 70% आ रहे हैं इन मैथ्स, आपको मिलेंगे स्लीपर्स राइट, बट नॉट एज अ गिफ्ट, एज अ अस्त्र। ठीक, अभी बताओ इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, ये आप बताओगे। क्वेश्चन क्लियर है? पहले ही बताओ क्वेश्चन क्लियर है? ओके, वेयर इज एवरीवन, बिकॉज आई कांट सी एनी रिस्पॉन्स, और इज माई इंटरनेट गॉन? ठीक, क्वेश्चन क्लियर है क्या? अच्छा, इसको थोड़ा बेटर करते हैं। लेट्स कीप दिस 70%, लेट्स कीप दिस 60%। ठीक, ऑलराइट। सो द क्वेश्चन इज कि a student's father said कि if you're gonna get 80% overall and 70% in math, let me create the variables for that thing. So overall the guy is scoring 85%, right, 85, and where in mathematics this dude is storing 75, right. So if he somehow gets overall 80% or above it and 70% in maths, these two conditions should be there कि overall 80% plus 70% in math, he is gonna get bike, else he is gonna get slippers for this condition. Okay, so we are starting to get question. ठीक है, ठीक है, ठीक है. All right, so let's try to write it. If अभी बताओ overall 85% चाहिए, ठीक, तो we'll have to check if overall is greater than or equals to 80. Is this particular condition at least correct? ठीक, then अब क्या चेक करना है हमें कि उसने मैथ्स में 70% स्कोर किए कि नहीं किए, राइट। इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, इज दिस कंडीशन करेक्ट? yes, yes. I'll be printing console.log, you will
get a bike. ठीक ठीक, ओके, आई कैन सी अ फ्यू नोज टू, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलो, फिर अगला कंडीशन है एल्स इफ you get overall less than 70 and less than 16 maths. So if overall is less than 70, right, and overall maths is less than 60, console.log you will get slippers. ठीक, अभी ये बताओ, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंडीशन, एक एक करके चीजें समझते हैं। दिस इज द वेरिएबल, राइट, इज दिस कंडीशन ट्रू और इज इट फॉल्स? हाँ, विल टॉक अबाउट इट। दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक। क्वेश्चन क्या था, इफ यू गेट ओवरऑल 80% एंड 70% इन मैथ, राइट, तो इज दिस थिंग करेक्ट? नहीं, एंड ऑपरेटर आना चाहिए, राइट, एंड ऑपरेटर आना चाहिए। एंड मैथमेटिक्स में दे शुड हैव स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, राइट। तो नाउ इज दिस कोड गोना रन? अभी काम करेगा? अभी क्या प्रिंट करेगा ये? व्हाट आर वी गोना प्रिंट? व्हाट आर वी गोना प्रिंट? you will get bike, right? So if I do a node index, we are getting the bike. Let's say कि इसमें we scored 65 और इसमें we scored 45. अभी क्या होगा? स्लिपर्स, राइट। तो else कंडीशन रन करेगी, else कंडीशन रन करेगी, बट यहाँ पे 70 और 60 की बात हुई है, दिस गाय स्कोर्ड 65 एंड 45, राइट। क्लियर? क्लियर। एंड और कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, राइट। तो डू यू नीड वन मोर एग्जांपल, या फिर अब समझ आ गया कि एंड और ऑपरेटर कैसे यूज होता है? अच्छा, लेट्स गो विद वन, आई मीन इट्स प्रीटी इजी, तो वी कैन जस्ट गो विद इट। मैरिज और मैरिंग एज चेक, राइट, ऑलराइट। मेल, व्हाट्स द मैरिंग एज फॉर मेल इन इंडिया? क्या है? 21, 21, and for female it's 18, right, it's 18. So rather than doing that, let's convert these two things in variables only. So let and let, right, so this is there, ये है already stored data. Let's say कि user has filled gender equals to male, or let's go with just M, and where age is equals to 19, right, थोड़ी जल्दी हो गई। तो अभी बताओ, if we have to check both gender and age, और उसके हिसाब से बताना है कि you can marry or not, तो we can create that using logical operator, can we? Right? नहीं नहीं, we don't need, बाल विवाह नहीं करना है, इसी वजह से हम ये सिस्टम बना रहे हैं, ठीक। चलो, तो if let's say कि we are going to first do a check for male, ठीक, तो कैसे करेंगे? if gender is equals to M, right, M, and age is equals to 21. Is this fine? कंडीशन ठीक दिख रही है? कंडीशन ठीक दिख रही है। एज, लेट्स गो विद ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, थैंक यू whoever told me, इक्वल्स टू नहीं ना, 21 के बाद ऐसा थोड़ा 21 पे ही करना है, सिर्फ 22 वाले नहीं करेंगे क्या, राइट। तो वी हैव टू डू दिस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक। ये तो हो गया मेल के लिए, क्या हम इसी कंडीशन में फीमेल के लिए भी चेक कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, राइट। तो वी कैन गो विद और, राइट, वी कैन गो विद और, तो लेट्स से कि जेंडर
equals to female and age is greater than or equals to 18. If this thing is correct, we can simply console dot log you can marry legally, right? Else console dot log let's go with illegal only, right? ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी बताओ what are we gonna print? It's giving wrong answer. Okay, bye. तो ठीक है, एक बार लाइन बाय लाइन चलते हैं और फिर देखते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग थ्रू दिस कंडीशन, राइट? हम इस कंडीशन पे जा रहे हैं, राइट? तो हमारे पास दो चीज है, राइट? इट्स गोना चेक कि इफ जेंडर इज मेल एंड 19, राइट? तो हमने ये कंडीशन चेक की कि इफ जेंडर इज मेल एंड इट्स एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21, इज दिस कंडीशन कमिंग आउट टू बी ट्रू? ट्रू है क्या? इट्स ट्रू. ट्रू है क्या? एज पे ध्यान दो गाइस यार, जेंडर पे मेल है एंड एज इज 19, तो फर्स्ट कंडीशन इज गोना बी फॉल्स, ठीक? और हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि जेंडर इज फीमेल, तो इज जेंडर फीमेल? नो, इट्स एम. तो दिस कंडीशन इज गोना बी फॉल्स हेयर इन ऑनवर्ड्स, इधर ही फॉल्स हो जाएगा. इफ आई गो एंड रन दिस, इट्स प्रिंटिंग इलीगल, राइट? नाउ अभी इफ आई गो एंड राइट 21, अब क्या होगा? You can, right? Now if I go in and write you can marry legally. अब ब्यूटी देखना इन चीजों को एक साथ यूज करने की, हमने लिटरली एक लाइन में ये सारी कंडीशन लिखी है. तो लेट्स से कि आई चेंज द जेंडर टू फीमेल एंड आई चेंज द एज टू 17. अभी क्या होगा? राइट? तो हम पहली कंडीशन में आएंगे, क्या जेंडर मेल के बराबर है? जेंडर मेल है? नहीं है, राइट? तो ये कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है. बट हमें पता है कि हमने किया है और ऑपरेटर यूज, तो आगे चल के कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, फाइनली क्या होने वाला है? ट्रू होने वाला है, राइट? तो हम नेक्स्ट कंडीशन को जाके चेक करेंगे. अब नेक्स्ट कंडीशन में इज द जेंडर फीमेल? यस. एंड इज द एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18? नो. तो फॉर नाउ इट्स इलीगल. इफ आई डू दिस इट्स गोइंग टू बी इलीगल. अभी बोलना, अभी बोलना. राइट? इफ आई डू वन मोड इंडेक्स, एक सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अच्छा हमने यहाँ पे क्यों चेंज किया? माय बैड, इसमें यहाँ पे करना चाहिए. चलो अभी बताओ, इज द कंडीशन करेक्ट नाउ? ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो नाउ गिवन दैट हमने और ऑपरेटर यूज किया है, इट शुड बी लीगल. अभी दैट इज गोना बी लीगल, राइट? अच्छा, हमने इफ एल्स कंडीशन मल्टीपल बार लिख चुके हैं. जस्ट थिंक कि अगर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स इस तरीके से नहीं यूज किए होते, कितने इफ एल्स लिखने पड़ते इस कंडीशन के लिए? हमें दो अलग अलग नेस्टेड लिखने पड़ते. पहला चीज होता जेंडर चेक के लिए, उसके अंदर एक और इफ एल्स होता, उसमें हम चेक करते एज, ठीक? तो दैट्स व्हाई इट्स सेविंग अस लॉट ऑफ टाइम. क्लियर? चलो अब लेट्स से कि यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ये लगा दिया, मैंने उनो रिवर्स कार्ड खेल दिया. अभी क्या होगा? अभी सारी चीजें उल्टी हो जाएगी, राइट? राइट? ठीक है, चीजें उल्टी नहीं करनी है. लेट्स कीप इट द वे दे आर. चलो, तो दिस इज फाइन. ठीक है, तो क्विकली लॉजिकल ऑपरेटर्स में कितने ऑपरेटर्स आते हैं? 3 ऑपरेटर आते हैं. नेम बताओ. एंड, और, नॉट. एंड का सिंबल क्या होता है? क्या सिंगल एंड यूज हो सकता है कि दो डबल यूज करना पड़ेगा?
डबल यूज करना पड़ेगा, राइट? इट्स द सिंटैक्स। उसी तरीके से और का सिंबल क्या है? करेक्ट, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट नॉट? ओके, लेट्स से कि हम एंड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वी हैव थ्री कंडीशंस, वन इज ट्रू एंड द अदर वन इज ट्रू एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो ट्रू। अभी क्या होगा? इट्स गोना बी ट्रू, राइट? लेट मी राइट इट। फिर लेट्स से कि वी हैव ट्रू एंड वी हैव फॉल्स एंड वी हैव ट्रू। अभी क्या होगा? दिस इज गोना बी फॉल्स, राइट? तो टेल मी if my statement is true or false. If we are using and operator, any of the condition, if it goes to be false, we are gonna get false, right? ठीक है, लेट्स से कि इसके बजाय हमने किया था और यूज। और अभी क्या होगा? अच्छा, इस तरह बैकग्राउंड नॉइज पीपल, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या हल्का सा? ठीक है, चलो। अभी क्या होगा? अभी क्या, वी आर गोना गेट ट्रू। नाउ लेट्स से कि we have false, 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 we have true। अब बोलो। मेरे को उतने ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट कितने भी फॉल्स हो, एक ट्रू है ना, और ऑपरेटर लगा हुआ है, बस उसको ट्रू कर दो। क्लियर? ये पूरी कंडीशन लिखी हुई है सब में, एक नाइस लिटिल ब्रैकेट लगा हुआ है और उस ब्रैकेट के आगे ये सिंबल लगा हुआ है। क्या होने वाला है आंसर? फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, तो नाउ यू गाइस हैव प्रॉपर्ली अंडरस्टूड कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। चलो, लेट्स डू वन थिंग। आई विल गिव यू गाइस अ ब्रेक ऑफ लेट्स से 2 मिनट्स। ठीक, 2 मिनट में वापस आओ, देन विल बी स्टार्ट विद समथिंग दैट इज कॉल्ड स्विच ऑपरेटर, और उसके बाद लूप्स कवर करते हैं। ठीक, जाओ। 2 नहीं, 3 मिनट का ब्रेक लेकर आओ। राइट, गेट बैक एट 3 एवरीवन। नहीं नहीं, इट्स नॉट पब्लिक। ओके पीपल।
यस, आगे क्या सब? राइट, अटेंडेंस लगा होगा इस मन लिखो चैट में सब। 68 1 चाहिए। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? स्विच। कंडीशनल स्टेटमेंट का एमडीएन चेक किया था कि किसी ने? जस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट नाम के टॉपिक का। पता नहीं कितने बंदे कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एमडीएन चेक। कर रहे हो क्या? सर कैन वी यूज 1 एंड 0 इंस्टेड? लेट्स सी, देखते हैं करके। आई डू अ कंसोल डॉट लॉग 1 एंड 1 एंड 0। बोलो व्हाट आर वी एक्सपेक्ट। मेरा स्क्रीन शेयर है क्या? तो कैसे सी दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा? 0 false, 0 false. Let's clear this. Not index. We're getting 0. ठीक। अ, बोलो। ठीक। If we do one odd index, we're getting 1. So yes, inherently it will work as true false. भैया 1 ट्रू के लिए होता है, 0 फॉल्स के लिए होता है। ठीक। तो देर विल बी अ कॉन्सेप्ट कमिंग शॉर्टली, कुछ दिनों में आएगा, जिसको बोलते हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज इन जेएस। ठीक। काफी कुछ होता है इसमें। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि अभी हम स्टेटमेंट सीखना है। ठीक, एक बार वो खत्म कर ले तब मैं बताऊंगा। बट हाँ, इफ एनीवन इज क्यूरियस इनफ, एक बार जाके देखना कि ट्रूथ ही पॉलिसी वैल्यूज होती क्या है। मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ा रखे हैं, मैंने ये बता रखा है कि हमारे पास स्ट्रिंग होता है। हमने स्ट्रिंग कवर किया है, हमने क्या क्या कवर किया है, हमने नंबर कवर किया है, और हमने बूलियन कवर किया। यही 3 डेटा टाइप के हैं अभी तक। यस, यस। आगे चल के हम कैटेगरीज पढ़ेंगे, अभी नहीं, शॉर्टली पढ़ाऊंगा, बट चलो ठीक है। तो अगर किसी को चेक करना होगा, गो चेक दिस। इस स्टेटमेंट को मैं लाइन नंबर 134 पे छोड़ देता हूँ। चलो, लेट्स स्टार्ट विद स्विच केसेस। तो पहले तो ये कि स्विच केसेस है क्या। स्विच केस इज एक्चुअली इट्स योर कंडीशनल स्टेटमेंट ओनली। इफ एल्स की तरह ही होता है, तो वी आर गोना राइट स्विच। राइट, स्विच लिखेंगे, उसके अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे, और फिर जैसे इफ एल्स बनाते हैं वैसे मल्टीपल केसेस बनाएंगे। राइट, एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहेगा, सिंटैक्स एक आइडिया दे रहा हूँ। तो मल्टीपल केसेस रहेंगे। अगर मान लो कि ये कंडीशन में हमने कुछ डाला है, वो किसी एक केस के लिए स्पेसिफिकली ट्रू होगा, और हम फाइनली उस चीज को प्रिंट करेंगे। ठीक। क्यों यूज करते हैं स्विच केसेस? जब हमारे पास इफ एल्स ऑलरेडी है, लेट्स से जब हम इफ एल्स की बात करते हैं, तो वी आर डीलिंग विद अरे यार, वी आर डीलिंग विद वेरिएबल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाले वेरिएबल से डील कर रहे हैं। यस और नो? कैन आई से दिस? हम जाके अपने वेरिएबल की वैल्यूज बदलते रहते हैं। राइट, लेट्स से कि हमें मालूम है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो चीजें होने वाली है ना, वो कांस्टेंट रहने वाली है। जैसे कोई नंबर बोल दिया कि 1 से 7 नंबर है, और कुछ दिन बोल दिए। चलो लेट्स सी। तो लेट्स से कि हमें बोला है कि ये वेरिएबल है डे, और ये ना 1 से लेके 7 तक ही रहेगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल होगा जिसमें होगा, बस इतना ही काफी है। तो लेट्स से कि हमें बताना है कि जो भी नंबर है ना, उस हिसाब से उसका वर्ड क्या है। वर्ड का मतलब, इज इट 1, इज इट 2, इज इट 3, ऐसे। ठीक, सॉर्ट ऑफ, यस ऋतिक, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ। राइट,
तो यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट है, हमें मालूम है कि 1 से लेके 7 तक ही रहने वाली है ये चीज, उससे ज्यादा नहीं होने वाली ना उससे कम। ठीक, तो इस कंडीशन में ऐसा जब कंडीशन आता है ना, यू विल थिंक ऑफ स्विच केसेस। लेट मी शो यू भी लिखते कैसे है पहले, फिर बाकी बात करते हैं। तो कहाँ गया ये रहा, लेट डे इक्वल्स टू, लेट से कि डे है 4। ठीक, नाउ वी विल राइट स्विच। ठीक, उसके अंदर ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी केस हमें पुट करना है, तो लेट्स से कि यहाँ पे हमें डे चाहिए। ठीक, उसके बाद विल बी क्रिएटिंग आवर राउंड ब्रैकेट्स और उसमें आ जाएगा केस 1। अभी इस केस के अंदर क्या डालेंगे हम लोग ये कंडीशन डालेंगे, चेक करेंगे कि विल ये जो डे है हमारा वो इसके बराबर है क्या, राइट। इफ दिस इज ट्रू, यस, नो, ठीक, तो इफ दिस इज ट्रू विल बी कंसोलिंग कंसोल डॉट लॉग 1, राइट। एल्स एल्स अगर केस जो है वो बराबर है 2 के, ठीक, वी कैन राइट इट मोर बेटर वे। लेट्स से कि हमने ऐसा कुछ लिखा, केस ए इज इक्वल्स टू 1। just give me a second. New एक्समेंट तो यूनाइटेड करो भाई। ठीक, अब कोई एडमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो विल राइट स्विच, उसके अंदर हम एक केस लेंगे एंड देन विल राइट उसके लिए मल्टीपल कुछ केसेस लिखेंगे। तो पहले केस में चेक कर रहे हैं हम लोग कि डे जो है वो 1 के बराबर है, अगर हाँ तो हम कंसोल डॉट लॉग 1 करेंगे। ठीक, इसके बाद वी राइट ए स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड ब्रेक, अभी समझाऊंगा कि क्यों लिखते हैं, बट पहले देख लेते हैं सिंटैक्स। ठीक, तो डे को कर देते हैं 2 फॉर नाउ and let's write day is equals to 2. If I do a console dot log 2 and I'll write a break statement. Just give me a second. ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। और फाइनली इसमें वी हैव टू ऐड वन थिंग दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट, राइट, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट जोड़ना होता है। तो वी कैन डू कंसोल डॉट लॉग एंड दिस विल बी रॉन्ग, राइट। तो लेट्स गो विद इनवैलिड, रॉन्ग के बजाय इनवैलिड। ठीक, लेट मी रन इट एंड विल सी कि ये कैसे काम कर रहा है। इफ आई डू अ नोड इंडेक्स वी आर गेटिंग इनवैलिड। एनी आइडिया व्हाई? डे इज इट इक्वल्स टू 2? हाँ, बट मैंने डे को यहाँ पे 2 कर दिया। आई मीन एक बेसिक सिंटैक्स लिखा है, जस्ट लेट मी नो कि समझ आ रहा है। व्हाई इज देयर समथिंग विच इज रॉन्ग, क्या गलती हो सकती है? ओके, यूज करली ब्रेसेस, ठीक है। एनीथिंग एल्स? वी हैव टू यूज स्ट्रिंग, ओके। चलो देखो, तो ये जो है ना, ये जो हमने किया है, दिस थिंग वी डोंट एक्चुअली नीड इट। क्या होगा कि इसने जो भी डे लिया है ना, अगर हमने बात की कि वो चीज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक अ वेरिएबल हमें उसे चेंज करना है। वी कैन कीप इट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जैसे मान लो कि हमें मालूम है कि 1 to 7 ही रहेगा, यू कैन गो विथ कि इफ दिस स्विच के अंदर जो भी डे है ना, इफ इट्स 1 तो आप इस चीज को रन करो, इफ इट्स 2 तो आप इस चीज को रन करो। इफ वी गो एंड ट्राई टू रन दिस, नाउ विल बी गेटिंग 2। ठीक, क्यों बताया मैंने ये? क्योंकि बस यही चीज है ना जिससे आप डिफरेंस समझ सकते हो कि इफ एल्स क्यों यूज करते हैं, स्विच क्यों यूज करते हैं। नहीं तो देर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि जब वही काम करना है स्विच केस को इफ एल्स वाला, तो इतना बड़ा स्विच केस लिखते क्यों? ठीक,
तो बस देखने में थोड़ा इट लुक्स बेटर और कंडीशन ये रहती है, ठीक। हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा कि डे इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें पता है कि ये वेरिएबल्स 1 to 7 ही रहेंगे, हमें बस उतने ही केसेस बनाने हैं। तो अभी गिवन दैट 1 to 7 है, तो विल बी क्रिएटिंग दोज मेनी केसेस, ठीक। तो लेट मी क्रिएट दिस केसेस, और उसके बाद एक और छोटी सी चीज दिखाता हूँ। मेरा console.log 5 तक ही बनाओ, समझ तो आ ही रहा है ना, समझ आ रहा है ना कैसे है। If I keep it till 5, that's fine. Sure. Let me write case 4. This will be console.log 4, and then we will break it. And finally, case 5 console log 5, and then finally break. ठीक, चलो अभी अगर मैं 4 लिखता हूं तो क्या आएगा? Pretty easy to understand, it's gonna be 4. ठीक, अच्छा अब ये जो ब्रेक लिखा है इसका क्या मतलब है? आई मीन लेट मी जस्ट रिमूव इट एंड लेट्स सी, let me just remove it and let's see, ठीक। चलो तो लेट्स से कि अपना डे है 5, राइट। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? ये समझो कि ब्रेक नहीं था वहां पे, राइट, दैट्स फाइन। नॉर्मली क्या प्रिंट होना चाहिए? 5 है तो 5 प्रिंट करना चाहिए, राइट। तो लेट्स गो एंड प्रिंट इट। नोड इंडेक्स, वी आर प्रिंटिंग 5 बट वी आर ऑल्सो प्रिंटिंग इनवैलिड, ठीक। दैट्स फाइन। मान लो मैंने 4 प्रिंट किया, वी शुड बी गेटिंग जस्ट 4, राइट। तो इफ आई गो एंड राइट नोड इंडेक्स, मुझे 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है और इनवैलिड भी मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके लेट से इसको मैं 1 कर दूं, अब आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि क्यों ब्रेक स्टेटमेंट चाहिए, राइट। तो जहां पे भी ये कंडीशन ट्रू होगी ना, उसके बाद की सारी चीजें वो रन करने वाला है, राइट। टू प्रिवेंट दैट वी राइट समथिंग दैट इज कॉल्ड ब्रेक। ये ब्रेक स्टेटमेंट अपना वो जावास्क्रिप्ट ही प्रोवाइड कराता हूँ, राइट। तो रिमेंबर HTML में भी हम एक ब्रेक टैग लिखते थे, उसके बाद कोई चीज नहीं चलती थी, राइट, नेक्स्ट लाइन में चली जाती थी। उसी तरीके से हमारे पास ये एक ब्रेक कीवर्ड होता है, ये ना कोड को वहीं पे रोक देता है। तो वंस दिस रन्स ना, कोड यहीं पे रुक जाएगा, और ये सिर्फ यहाँ नहीं कई जगह यूज होगा, ठीक। अभी के लिए हमने स्विच में यूज किया, बट हाँ ये कई बार आने वाला, ठीक। तो एक बात बताना, डे 1 वाली बात, ब्रेक हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट अपना है, तो इफ आई नेम सम वेरिएबल लाइक दिस, शुड आई डू दिस? नहीं, राइट, ठीक है, अच्छी बात है यार। चलो तो गाइस, आई मीन इट्स जस्ट दिस सिंपल, स्विच केसेस स्टेटमेंट। तो इज इट क्लियर? समझ आया कि स्विच कैसे लिखते हैं, उसके केसेस कैसे लिखते हैं? बस इतना ही है, और कुछ नया नहीं है। बस ये रहता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, इफ आई टोल्ड यू कि यू हैव टू राइट दिस इन इफ एल्स कंडीशन, कुड यू हैव नॉट रिटन इट? लिख सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसके बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है। ये अभी इस्तेमाल नहीं होगा, होगा तो बाद में, लेकिन पता तो होना चाहिए तब। एडवांस लेवल पे यूज होगा, बट एडवांस लेवल पता होना चाहिए ना कि वो क्या था। ABCD पढ़ा था तभी 12th में पैराग्राफ पढ़ पा रहे थे ना, राइट। ABCD सिखा रहा हूँ ताकि बाद के पैराग्राफ समझ सकें। क्लियर? इज द सिंटेक्स फॉर स्विच केसेस क्लियर? ऑलराइट, तो क्विकली टेल मी, लेट्स से कि वी हैव बीन टोल्ड कि हमारे पास वेरिएबल डे जो है वो होगा 1 to 7, राइट। और हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है कि उस दिन कौन सा डे पड़ रहा है। तो अगर 1 है तो इट्स गोना बी संडे, अगर 2 है तो इट्स गोना बी मंडे, 3 है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। कर सकते हैं? कैन वी डू इट वाया स्विच केसेस? कैन वी? ओके, तो लेट्स गो विद दिस, लेट्स राइट स्विच, ठीक। तो लेट्स गो विद सिंटैक्स। उसके बाद हमें इसके अंदर लिखना है कि किस चीज के साथ हम डील कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद डे, देन कर्ली ब्रेसेस, एंड विल बी राइटिंग केसेस। तो केस अगर डे है 1, तो we'll be printing console.log it's Monday, then we'll write break statement, फिर we'll go and we'll write case 2, this will be console.log, this will be Tuesday, and so on,
राइट, क्लियर, क्लियर है, राइट। नाउ लेट्स से कि हमने 7 तक लिख दिया, राइट, बट हमने नंबर डाल दिया 8। अब क्या प्रिंट होगा? हमारे केसेस में 8 है क्या कहीं पे भी? नहीं है, राइट। तो ऐसा तो करना नहीं है कि कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। तो व्हाट विल डू इज, उसी वजह से हम एक डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं। तो जब डिफॉल्ट रखते हैं ना, डिफॉल्ट रखते हैं, इसका मतलब कि जब कुछ ना चले ना, ये चला देना, तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एल्स। कुछ नहीं चला यार, ठीक, और कुछ नहीं चला तो ये चलने वाला है। That day has already been declared. Okay, okay. Writing. ठीक, चलो। तो इज इट क्लियर कि डिफॉल्ट कैसे यूज होता है? लेट मी रन इट वंस ताकि आप दिखे कि क्या हो रहा है। ठीक, ठीक है। तो नाउ दिस इज क्लियर कि स्विच कैसे यूज करते हैं, उसमें केसेस कैसे बनाते हैं। इज इट क्लियर कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लिखा जाता है? ठीक है, एंड व्हाई डू वी यूज डिफॉल्ट? इज इट क्लियर? ठीक, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो नाउ लेट्स डू वन ऑफ योर आईवी असाइनमेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आई विल गिव यू द इंट्रो टू दैट थिंग। लेट मी ओपन इट। स्टेप 7। ठीक है, चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम 1। Let's read the problem statement. Given the year of birth, if the age is between 13 and 19, both included, print teenage, and in between 20 and 29, both including, print 20s. Can we do this? I mean, क्या अब हमें इतना कुछ आता है कि हम मे बी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए? राइट, टेल मी। आई वी असाइनमेंट है, मतलब मैं करूंगा कुछ, आप करोगे। मैंने तो लेक्चर पढ़ा दिया, अभी आप बताओ कैसे करना है। तो इफ लिखा है इतना सारा, तो लेट्स राइट इफ। इफ के अंदर क्या आएगा? पहला स्टेटमेंट क्या चेक करना है हमें? एज इज बिटवीन 13 एंड 19। ये कैसे चेक करेंगे? लेट्स से कि लेट एज इज इक्वल्स टू 15 दे रखा है। कंडीशन में क्या जाने वाला है गाइस? आई होप इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो क्योंकि टाइप कर रहे हो। ग्रेट, ग्रेट। तो इफ एज, अच्छा, आई हैव दिस आंसर 1, 13 एंड 19। इज दिस करेक्ट? नो, क्यों? क्योंकि हमें रेंज लिखना है, राइट। इफ द एज इज बिटवीन 13 एंड 19, तो हमें क्या चेक करना है कि एज 13 से ग्रेटर है और 19 से लेस या इक्वल है, राइट। तो व्हाट विल डू इज, करेक्ट, मेनी पीपल आर टाइपिंग करेक्ट, तो लेट मी कॉपी वन ऑफ योर आंसर्स ओनली। तो लेट मी पिक, चलो, इफ आई पेस्ट इट, इफ एज इज, वेट, greater than or equals to 13 and age is less than or equals to 19, ठीक। पहले कंपैरिजन फिर इक्वल्स आएगा, ऑलराइट। चलो, तो इफ दिस इज देयर वी हैव टू कंसोल डॉट लॉग, वी हैव टू प्रिंट टीनेज, राइट, एल्स इफ एज is greater than or equals to 20, greater than or equals to 20, and its age is less than or equals to 29, तभी अपने को प्रिंट करना है console.log 20s। Correct? Is this correct? All right. तो yeah, that's how we can solve problem number 1. That's fine. चलो अगला वाला देखते हैं।
ठीक है, तो गिवन एनी कैरेक्टर इफ इट्स वोवेल प्रिंट वोवेल। पहले तो ये बताओ कितनों को नहीं पता है वोवेल क्या होता है? जिनको नहीं पता है, लेट्स गेट यू कल्चर्ड। AEIOU। ठीक है, चलो लेट्स सी। वोवेल इज एनी कैरेक्टर्स बिटवीन AEIO और U। ठीक, ये चीज को बोलते हैं वोवेल। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? जो लेटर वोवेल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, राइट? ठीक है, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? आई मीन, ठीक, जितने भी कैरेक्टर्स वोवेल नहीं होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो लेट्स सी कि गिवन एनी कैरेक्टर, लेट्स से कि यहाँ पे कैर दे रखा है एक, दिस इज जेड। जेड वोवेल है क्या? जल्दी बताओ तो, ऊपर से देख के बताओ। पर रखा है ऊपर, ये रहा। नहीं है, नहीं है, तो लेट्स वी हैव टू प्रिंट नो, राइट? कैसे करेंगे? इफ लॉजिकल ऑपरेटर इतने सारे पढ़ लिए, बताओ कर सकते हैं? अच्छा, अगर अगर तुम लोग लॉजिक टाइप करते हो ना, एटलीस्ट वन डाल देगा चैट में, ताकि मेरे को पता चले कि टाइप कर रहे हो कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। अभी कर लो, अभी कर लो, आप लोग लिख रहे हो तो। वोवेल इक्वल्स टू जेड। ओके, ओके, ठीक है, तो लेट मी पिक। अच्छा, लेट मी राइट। लिखो लिखो लिखो, टेक योर टाइम, लेट्स गिव यू गाइस वन मोर। करेक्ट ज्योति, करेक्ट। Alright, I can see few more correct answers. Great, great. तो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि if character is equals to these vowels or not. तो can I do character is equals to A, right? अगर वो A नहीं है तब क्या करना है? Else if, else if लिखें? नहीं, हम लॉजिकल ऑपरेटर सीख चुके हैं। We'll be writing if character is A, ठीक है? Else if character is equals to E, else if character is equals to I, else if character is equals to O, और कैरेक्टर इज इक्वल्स टू U। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सारी चीजें लगने लग जाए। सही है क्या? अब कोड सही है क्या? अब हम कोई भी चीज बता देंगे कि वो वॉयल है कि नहीं? ठीक, तो वी विल बी प्रिंटिंग कंसोल डॉट लॉग इट्स वॉवेल, एल्स कंसोल डॉट लॉग इट्स also and take, if I do a node index on it, we are of course ठीक, तो we're printing कि ये consonant है। क्लियर? नाउ लेट्स से कि हम आई डाल दें, आई, नाउ we're printing इट्स vowel। ठीक, अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, मान लो कि किसी ने ये डाल दिया, अभी क्या ये vowel है? vowel है, राइट? बट क्या मिलने वाला है हमें? राइट, केस डिफरेंट है, केस डिफरेंट है। तो उसके लिए या तो हम एक और एलसीएफ में कैपिटल के लिए ये पूरा काम कर सकते हैं, या फिर क्या मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट में एक छोटी सी चीज बताई थी आपको, एक और इनबिल्ट फंक्शन, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा कैर इक्वल्स टू कैर डॉट टू लोअर केस, आई होप आई एम डूइंग इट करेक्टली। ठीक, तो अभी ये क्या करेगा ना,
कैरेक्टर कैपिटल में है उसको ये चीज, ये पर्टिकुलर सिंटैक्स यहां से लेके यहां तक, दिस इज गोना चेंज इट टू स्मॉलर वन. इफ आई कंसोल लॉग कैर टू, यू विल सी कि ये प्रिंट कर रहा है कैर को एज स्मॉल और फाइनली प्रिंट कर रहा है इट्स वॉवेल. क्लियर? ठीक, अंडरस्टूड कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है. ठीक, दैट्स ग्रेट. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लम 3, गिवन a character if its consonant print. Oh really? चलो तो आई मीन हम प्रिंट कर रहे हो ऑलरेडी राइट, एल स्टेटमेंट में ही लिख दिया है. या फिर अगर सिर्फ इफ कंडीशन में चेक करना था तो वी कुड हैव गॉन विद दिस थिंग. नोट कर सकते हैं क्या, खुद बताओ. कर सकते हैं राइट. अभी के लिए एल्स लिखा है तो मेरा चेंज करने का मन नहीं कर रहा है, बट हाँ नॉट नॉट भी लिख सकते. ठीक है, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Given 3 numbers, print which is greatest. Okay, this is a good question. We copy that question. चलो तो हमें 3 नंबर दिए हैं, गिवन 3 numbers and print which is greatest. So let's say कि हमारे पास A है that is 4, where B that is 6 and where C that is 8. चलो एनी आइडिया कैसे करेंगे? आई मीन फॉर नाउ लॉजिकल ऑपरेटर से सॉल्व हो सकता है. if else loop, you won't be needing it, we can go with logical operator only. Acha, tell me one thing, if A is greater than both B and C, we can say that A is greatest. Is this thing true? Is that statement on line number 214 correct? ये चीज करेक्ट है. अगर मैं ए को बी से रिप्लेस कर दूं और बाकी चीजों को बाकी और 2 वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं तब भी ट्रू होगा राइट. तो बस हमें इसको कन्वर्ट करना है अपने स्टेटमेंट में. इसी तरीके से यू कैन सॉल्व इट. एक स्टेटमेंट बना लो और उसको बस कन्वर्ट कर दो. तो हमें क्या करना है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, लिख सकता हूं क्या? क्या मैंने ऊपर वाले स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया इन लॉजिकल फॉर्मेट राइट. अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, आई कैन प्रिंट कंसोल डॉट लॉग ए इज ग्रेटेस्ट. ठीक, एल्स इफ, नाउ वी कैन डू द सेम थिंग विद दिस बी. तो बी अगर ए से भी बड़ा है एंड इट्स ग्रेटर देन व्हाट सी right, we can print console dot log B is greatest right, else we know who is greatest, console dot log C is greatest. Will this code work? चलेगा क्या? aside from these 2 statements, इनको मैं comment out कर देता हूं. चलेगा क्या? ठीक, तो लेट्स गो एंड सी नोड इंडेक्स. सी इज ग्रेटेस्ट, इज इट? सी बड़ा है क्या? अभी क्या प्रिंट करेंगे हम लोग? हाँ जी प्रवीण, बिल्कुल लिख सकते हैं. अभी लिख के पेपर दिखा भी देता हूँ आपको. ठीक है, तो इफ आई डू एन एंटर, अभी ए इज ग्रेटेस्ट राइट. तो वन ऑफ योर कलीग आस्क्ड इफ वी कैन राइट दिस इन 1 लाइन. बेसिकली ही वाज आस्किंग कि हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. तो ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं. लेट्स डू दैट. ठीक, तो इफ this condition is true,
ठीक, ये ट्रू है तो आई कैन राइट अ क्वेश्चन मार्क, यही है सिंटेक्स, यही है गाइस। तो आई कैन राइट console.log ए इज ग्रेटेस्ट। अब एल्स इफ लिखना है, एल्स इफ लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? तो आई विल राइट दिस एंड देन आई विल पिक द कंडीशन एंड देन अगेन आई विल चेक। ठीक, फिर चेक करूंगा कि इफ बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक, अगर वो नहीं है तो फाइनली वी नो कि दिस थिंग इज गोना बी। पहले तो ये बताओ कि कैन आई राइट इट लाइक दिस, यस और नो? यस, if I run this, we are still getting A is greatest. Clear? Any doubts? How you can convert? नहीं, बिल्कुल लिखना जरूरी नहीं है, बट जानना जरूरी है ना इस बारे में, राइट? लिखना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है। ठीक है, तो मान लो कि अगर कल इंटरव्यू में किसी ने ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया और बोला कि इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, तो हाँ, पता रहना चाहिए कि कैसे करते हैं। बट अगर आपको अपने कोड में लिखना है तो यू कैन गो विद दिस, नो वन इज गोना स्टॉप यू। ठीक, आई एक्चुअली प्रेफर दिस, बट धीरे धीरे जब आगे चलेंगे ना, तो जब हम HTML और JS को इंटीग्रेट करना चालू करेंगे, ये चीज थोड़ी और यूजफुल होगी। क्यों? क्योंकि हम एक लाइन में काफी कुछ लिख सकते हैं। ठीक, बट इज द कन्वर्जन क्लियर एवरीवन? आई मीन दैट्स प्रेटी इजी, काफी इजी। एनी डाउट्स? आज के लेक्चर में कोई डाउट्स? विल स्टार्ट विद लूप इंट्रो, फिर नहीं है डाउट? नहीं, बहुत अच्छे से समझ आ गया क्या? हाँ, रेपलेट आई ऑलवेज शेयर विद यू गाइज, राइट? रेपलेट हर बार शेयर करता हूँ ना, और आई शेयर नोट्स टू, आई रिमेम्बर। पढ़ते हो क्या? आई मीन आई गेट द लेक्चर्स। कहाँ गया? and I add these things too, right? So you can find your lecture code here and I add some articles. अगर टाइम है तो पढ़ लो, नहीं है तो चलेगा। ठीक है, चलो, all right, fine. तो let's start with Uttam. Do you have any doubt? Let me unmute. Let you unmute you. Yes, you can unmute. हेलो सर। Yeah. सर, अगर मतलब ऐसे कंडीशन लिखे तो मतलब ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स ऐसे मतलब स्टेटमेंट लिखे तो बोलो, console.log ट्रू true, एंड फॉल्स और फॉल्स false और और फॉल्स। false। ठीक है, तो यहां से चेक करना स्टार्ट करेगा ये। अभी बताओ, इज दिस पार्ट ट्रू? ये पार्ट ट्रू है क्या? यस सर। ट्रू है, इतना सा, ट्रू इतना सा, एंड फॉल्स फॉल्स। राइट? तो इफ आई रन इट, यू टेल मी कि हाउ वी आर गेटिंग फॉल्स। तो इतना फॉल्स है, फिर और हमने बोला है ट्रू। ठीक, लेट्स से कि मैंने इसको जाके ट्रू बोल दिया, ये फॉल्स है और ट्रू, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? वी आर एक्सपेक्टिंग ट्रू। आई डू दिस, एक्सपेक्टिंग ट्रू। ठीक, तो एक ही बार बता दिया मैंने, कोड कभी भी इट्स मतलब जब तक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और मैं अभी तक जितना आपको पढ़ा है ना, दैट इज गोना बी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। बाद में चल के एक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एसिंक्रोनस, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। बट अभी जितना पढ़ा है ना, वो कोड ऐसे काम करेगा, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। याद है ना, बताया था? ओके सर। ठीक, तो हाँ, यू कैन गेस बाय दैट। चलो, एनी अदर डाउट्स पीपल, एनीथिंग? चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रो टू लूप्स। और यहाँ से वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू मोर लॉजिकल साइड ऑफ प्रोग्रामिंग। इंट्रो टू लूप्स। लूप का मतलब क्या होता है? बस इंग्लिश हिंदी
किसी भी चीज में, एनी लैंग्वेज। लूप का मतलब क्या होता है? रिपीट, लगातार दोहराना, राइट। ये स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट बना रखी है 5 गानों की, बट चाहते हो कि वो 5 गाने अगले 2 घंटे सुनो, क्या करोगे? उस प्लेलिस्ट को लूप में लगा दोगे, राइट। तो जैसे ही पहला गाना बजा, दूसरा गाना बजा, तीसरा गाना बजा, चौथा गाना, 5वां गाना जैसे ही आया, उसके बाद फिर हम फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ सर्कल, राइट। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। हमें क्यों जरूरत पड़ेगी? एनी आइडिया? हमें किस लिए लूप की जरूरत पड़ सकती है, इसका आइडिया है क्या? बस बेसिक आइडिया, प्रिंट नंबर। ठीक है, ठीक है, लेट लेट मी टेक दैट एग्जांपल, और फिर मैं अपना वाला, आपका वाला पहले लेता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर है 1, ठीक। मैंने आपको बोला कि जाके प्रिंट करो नंबर 1 to 10, 1 से 10 नंबर प्रिंट करो। कैसे करोगे प्रिंट? कंसोल num1, कंसोल num1+1, ऐसा कुछ करेंगे? करेंगे क्या? आई विल डू कंसोल डॉट लॉग नम, ठीक। उसके बाद मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग num+1, एंड आई विल डू कंसोल डॉट लॉग num+1+1, ऐसा कुछ करता जाऊंगा 10 तक। इतने सारे प्रिंट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे 10 के लिए, 100 बोल दो तो, राइट। तो ये था एक आपका एग्जांपल, एक मैं देता हूँ। लेट्स से कि मैंने amazon.com खोला, ठीक। उसके बाद मैंने इस पे सर्च किया, क्या सर्च करूं? चॉकलेट्स आई गेस, ठीक। अभी थोड़ा HTML CSS पे जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मेक इट स्मॉलर, बड़ा हो गया। चलो, ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। हमारे पास एक बॉक्स है, एक प्रोडक्ट है, उस पे एक इमेज बना है, उसका हेडिंग जो भी है, उसका रेट जो भी है, ऐसा कुछ लिखा है एक प्रोडक्ट पे, यस और नो? यस, यस। उसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट भी है। मैं इतना सा यूआई उठा के आपको पकड़ा दूंगा और बोलूंगा कि बनाओ। बना सकते हो क्या इस यूआई को जो दिख रहा है? जस्ट दिस यूआई, इतना यूआई बना सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताओ? कितने डिव चाहिए ये पहले ही बताओ, कितने डिव चाहिए? चाइल्ड डिव ऑफ कोर्स। तो अपने को 10 डिव तो चाहिए कम से कम, राइट। 10 डिव तो चाहिए इतना यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। और फिर उन 10 डिव को स्पेसिफिकली पकड़ के हम लोग कुछ सीएसएस देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक। मान लो अमेजोन में चले गए, ठीक। वहां पे डेवलपर हो, आपको बोला कि जाओ बनाओ प्रोडक्ट पेज। आपने 10 प्रोडक्ट बना दिए, फिर उन्होंने बोला कि नीचे और स्क्रॉल करो, कितने दिखे प्रोडक्ट? आई एम गेसिंग अराउंड 50 प्रोडक्ट्स है इस पेज पे। 50 प्रोडक्ट है क्या? आई मीन जस्ट अ गेस, अराउंड 50, यस। तो 50 को बनाओगे, 50 प्रोडक्ट को बनाओगे, ग्रिड लगाओगे, जो मन लगाना है लगाओगे, राइट। 50 बना लोगे लेकिन, ठीक। अच्छा, यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा है? कितने पेज है? 7 पेज है। हर पेज पे 50 मतलब 350। एक एक करके 350 प्रोडक्ट बनाते बैठोगे क्या? नहीं। एक चीज जो कि हर एक प्रोडक्ट में कॉमन है, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब एक बॉक्स है डिव, उसके अंदर एक इमेज है, एक हेडिंग है, 2 रेटिंग या फिर डिस्क्रिप्शन है, और एक रेटिंग है। कि ये चीज कॉमन है हर एक चीज में, हर एक प्रोडक्ट में, इज दैट कॉमन? तो जब चीजें कॉमन है, वी कैन राइट लॉजिक्स, वी कैन राइट लूप्स देयर। हम लूप्स को यूज करेंगे जो कि हमारा काम आसान करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक डिव को पकड़ेंगे और उसका बना देंगे स्ट्रक्चर। हम उसको स्ट्रक्चर दे देंगे कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, और फिर क्या करेंगे,
उसको डालेंगे लूप में और रन करा देंगे लूप को जितनी बार भी चाहिए। आपको 350 बार चाहिए, आप 350 बार रन करो, आपको 1000 बार चाहिए, आप 1000 बार रन करो। गेटिंग एन आइडिया कि लूप क्यों यूज होगा, क्या यूज होगा लूप का, राइट राइट। तो एक पेज पे जितने प्रोडक्ट है ना, इसका मतलब सिंगल सिंगल नहीं लिखा है, एक ही लूप लिखा है और उसके अंदर सारी चीजें अपने आप जगह पे जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये लूप लिखते कैसे हैं। वाइल लूप का प्री क्लास ऑलरेडी देख चुके हो, राइट? कर चुके हो। सिंटैक्स बोलो तो एक बार, बस सिंटैक्स बताओ। सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स। ओके, करेक्ट। तो वी राइट वाइल और फिर करली ब्रेसेस, राइट। ये जो है इसके अंदर क्या जाता है, जो ब्रैकेट है पेरेंथेसिस, उसके अंदर क्या जाता है, कंडीशन। वो कंडीशन क्या होती है, this is gonna be your stopping condition usually, right? Stopping condition। ठीक, क्यों बोलते हैं वैसा, लेट्स सी। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल लेट num इक्वल्स टू 1, राइट। हमें क्या करना है कि हमें एक वैल्यू दी है, लेट वैल्यू इक्वल्स टू लेट्स गो विथ 15, राइट। तो वैल्यू दी है 15, हमें क्या करना है जितनी उस अच्छा लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कीप दिस वैल्यू, और जितनी वैल्यू है ना उतनी बार मसाई स्कूल प्रिंट करना है। तो 15 टाइम्स वी हैव टू प्रिंट मसाई स्कूल। नॉर्मली हमें 15 बार वो कंसोल लिखने पड़ेंगे। यस, नो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन डू, इसमें आपको कंडीशन लिखनी है जहां तक आपको लूप चलाना है, राइट। तो वाइल वैल्यू, अच्छा लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हैव अ वेरिएबल, तो लेट आई इक्वल्स टू 1 while i is less than or equals to वैल्यू। अच्छा, अभी क्या होगा, हमारे पास एक i है जो कि 1 है और एक वैल्यू है जो कि 15 है। क्या ये कंडीशन ट्रू है, इज दैट कंडीशन ट्रू? i लेस है वैल्यू से, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ये while लूप चलेगा, राइट। व्हाट विल डू इज विल बी प्रिंटिंग दिस, राइट। तो मसाई स्कूल, ये while लूप चलेगा, चलेगा क्या, चलेगा। कितनी बार चलेगा, 15 बार चलेगा, राइट। दैट इज प्रिटी क्लियर, सबको पता है कि 15 बार चलने वाला है। अच्छा अभी मजा आएगा, तब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो लेट्स से कि आई डू अ नोड इंडेक्स जेएस, ठीक। कितनी बार कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, मैं ऊपर स्क्रॉल करके दिखाऊं, ये अभी करता जा रहा है, इस पे ध्यान देना, इस पे। मैं अगर नीचे करता जाऊं वो ऊपर, इट्स गोना बी, वो इन्फिनिटी तक रन करने वाला है, राइट। जब तक आपका रैम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो रन करेगा। तो लेट मी स्टॉप दिस, क्लियर दिस। चलो, तो हमने लूप को कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, हमने बोला नहीं है, हमने ये तो बता दिया कि हाँ ऐसा कुछ होगा तो एंड होना, बट क्या हम उस आई को अपडेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमने प्रिंट कर दिया ना, हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस, क्या अब हम आई को अपडेट कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या? तो अब कितनी बार रन करेगा, node index, now it is running 15 times। Let's see how this code is actually working। तो वैल्यू है 15, आई है 1, लाइन नंबर 249 पे आए हम लोग, हमने चेक किया कि while i is less than or equals to value, तो 1 है, इट्स एग्जैक्टली लेस देन और इक्वल्स टू वैल्यू, तो वी आर प्रिंटिंग मसाई स्कूल। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो पहला, जब भी लूप होते हैं ना उसमें एक बार लूप चलता है, उस चीज को बोलते हैं इटरेशन। ठीक, टर्म्स है कुछ, इटरेशन, इटरेशन बोलते हैं, राइट।
विच कॉलन, सेमी कॉलन, गाइस कम ऑन, मैंने बताया है ना कि सेमी कॉलन लिखना जरूरी नहीं है। जेएस में इट्स लूजली टाइप्ड, सो इधर यू कैन राइट, मतलब हम लिख देते हैं बट जरूरी नहीं। ठीक, चलो, तो वी कैन डू दिस नाउ। लेट्स से कि एरर वेयर, एरर नहीं आएगा, डोंट वरी, वाइल लूप में एरर नहीं आएगा। जहां एरर आएगा ना जिस लूप में, वो मैं बताऊंगा, अभी वाइल लूप पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो अकेला एक लूप नहीं है, और भी लूप आने वाले। फॉर नाउ वी लर्निंग वाइल। ठीक, नहीं आएगा बट हाँ, कह रहे हो इतना तो मैं लगा देता हूँ। यस एग्जैक्टली राहुल, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ इटरेशन, इटरेशन समझ आ गया? इटरेशन वर्ड, द नेम गिवन टू द प्रोसेस आई गेस, in which every time loop runs। ठीक, तो क्या कह सकता हूँ, ये लूप कितनी बार इटरेट करेगा? ये वाला लूप कितनी बार इटरेट करेगा? 15 बार, 15 टाइम्स, राइट। तो टर्म से कुछ ध्यान रखना पड़ता है। चलो, फिर प्रिंटिंग कंसोल डॉट लॉग एंड आई एम डूइंग आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, राइट। जैसे ही ये आई 15 के बराबर होगा, विल वी बी प्रिंटिंग, इसको स्टॉप कर देंगे हम लोग, राइट। तो जैसे ही आई बराबर हुआ 15 के, वो कंडीशन हो जाएगी स्टॉप। लेट मी प्रिंट आई टू एंड विल गेट एन आइडिया कि क्या हो रहा है। नोड इंडेक्स 2 से स्टार्ट हुआ। 2 से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि आई प्लस 1 हुआ, फिर हमने प्रिंट किया, राइट, एंड फाइनली 16 तक। क्यों 16 क्यों प्रिंट हो रहा है? 15 पे क्यों नहीं रुका? क्योंकि हम आई प्लस 1 कंसोल मसाइज को लिखने के बाद कर रहे हैं। ठीक है, प्लस हमने लेस देन और इक्वल्स टू लिखा है। ठीक, तो इफ आई राइट दिस एज ट्रू, अभी क्या होगा? मैंने इसको ट्रू कर दिया, अभी क्या होगा? सेम रहेगा। गाइस कम ऑन, ये कंडीशन ट्रू है, ये कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है। तो ये वाइल फिर से इंफिनिटी तक चलने वाला है, राइट। तो अगर मैं जाके नोड इंडेक्स कर दूं, ये चलने वाला है इंफिनिटी तक। ठीक, देख रहे हो? राइट, राइट। तो इफ आई स्टॉप दिस, ट्रू लिख दो, 1 लिख दो, राइट। क्लियर कैसे काम करता है लूप, वाइल लूप? यस ऑफ कोर्स इट विल मेक अ डिफरेंस, मतलब कितनी बार प्रिंट कर रहा है उस पर डिफरेंस नहीं बनाएगा। अगर लेट से कि हमने आई लिया 0, हमने आई लिया 0, तो अब हमें आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 15 लिखने के बजाय सिर्फ लेस देन लिखना पड़ेगा। ठीक, बस इतना सा चेंज होगा। वाई वी नीड टू गिव द कंडीशन? ताकि वो स्टॉप हो जाए, राइट, सो दैट द लूप डज नॉट रन्स इन्फिनिट टाइम। जितना काम है उतना ही करो और बस रुक जाओ। क्लियर, बेसिक आइडिया समझ आया कि लूप क्यों यूज होगा और कैसे यूज होगा? ठीक, चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, दैट्स फाइन। आई एम थिंकिंग ऑफ, चलो दैट्स फाइन, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। क्लियर, लूप कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो अभी सिर्फ यही लूप नहीं है, काफी सारे लूप हैं। और एक और लूप होता है, इट्स कॉल्ड फॉर लूप। विल बी लर्निंग अबाउट इट मोर इन नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में लूप इन डेप्थ में सीखेंगे। तो सिर्फ नॉर्मल लूप नहीं होते हैं, देयर इज मोर टू इट। ठीक, यस। तो एनी डाउट्स इन लूप, एनीथिंग फॉर नाउ, वाइल लूप में जितना बताया? नो डाउट्स, नथिंग? अच्छा, ठीक है।
तो एक छोटा सा एक्सरसाइज कर दो क्विकली. व्हाट्स इट कॉल्ड? अच्छा, एक्चुअली फॉरगॉट. लेट्स से कि वी हैव 5, राइट? 5 नंबर दिया है और वी हैव टू प्रिंट एवरी मल्टीप्लिकेशन टिल 5. तो 5 into 4 into 3 ऐसा कुछ. व्हाट्स दैट पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड इन मैथमेटिक्स? इट्स कॉल्ड फैक्टोरियल. करेक्ट 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 करेक्ट. तो लेट्स से कि हमें एक नंबर दे रखा है, राइट? वैर वैर नंबर, इसको दे रखा है 5 और बोला है कि 5 को फैक्टोरियल प्रिंट करो. कर सकते हैं क्या? अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है, फैक्टोरियल इज नथिंग. फैक्टोरियल फैक्टोरियल इज नथिंग बट जहां नंबर है ना उसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो 5 into 3 into 2 into 1. 4 होता तो 4 into 3 into 2 into 1, बस इतना ही. ठीक. तो हम लोगों ने लूप सीख लिया. क्या हम ये कर सकते हैं? राइट. तो हम क्या करेंगे, हम while लूप लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि while नंबर इज ग्रेटर देन 0. ठीक. और उसमें क्या करेंगे हम लोग, लेट्स क्रिएट where प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 एंड वी विल डू प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू नंबर. और ये करने के बाद नंबर इक्वल्स टू नंबर -1. समझ आएगा क्या किया इसमें? राइट. तो अगर मैं बाहर आके इफ आई डू कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट, if I try to look this node index, I'll be getting 120, right? तो वो उस नंबर का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा. तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक. लेट्स से कि आई एम पिकिंग जस्ट 4. अगर सिर्फ 4 ले रहे हैं, if I do a node index, it will be printing 24. तो 4 3s are what's it 12 and 12 2s are 24 and 24 1s are 1. ठीक. Why we did not write console in loop? अगर मैं लूप में कंसोल लिखूंगा तो क्या मैं प्रोडक्ट सिर्फ एक बार फाइनली प्रिंट करूंगा कि मैं हर बार जो जो जैसे जैसे प्रोडक्ट अपडेट हो रहा है वैसे वैसे प्रिंट करूंगा? हर बार करूंगा क्योंकि हमने लूप में लिखा है. तो अगर मैं अभी दिखाऊं ना, तो अभी इट विल गो ऑन प्रिंटिंग जितनी बार वो लूप में चल रही है. तो लेट्स सी कि मैंने 5 लिया, राइट? और मैं इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो. लेट मी राइट अ क्लियर नोड इंडेक्स. अभी देखो, तो पहले दिस दैट्स 5, फिर 5 into 4 तो वो 20 हुआ. फिर 20 into 3 वो हुआ 60. 60 into 2 120 एंड 120 into 1 1. Is this piece of code clear everyone? I mean, this is a classic example we usually give while we are teaching loops for first time. But हाँ, any doubts? Anyone? Factorial वाले में कोई doubt? Please tell me. No? Very clear? ठीक है. ठीक है. That's great. That's great. अच्छा, एक छोटी सी और चीज है. रिमेम्बर स्विच? स्विच स्टेटमेंट में 257. दिस थिंग इज नथिंग. कुछ नहीं किया है. ये बस मैं समझा रहा था कि फैक्टोरियल क्या होता है. ठीक. ठीक है. तो मैं क्या बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे स्विच स्टेटमेंट की. तो स्विच में याद है हमने एक कीवर्ड लिखा था ब्रेक, राइट? ब्रेक क्या कर रहा था? आगे नहीं जाने दे रहा था. ठीक. तो वो ब्रेक मैंने आपको बोला था कि इट्स गोना वर्क इन एवरी कोड. इसमें आप यूज कर लेना. लेट मी शो यू फर्स्ट वन. पहले वाले में करके दिखाता हूँ. तो लेट से इस वाले कोड को मैंने किया अनकमेंट और इसमें मैंने लिखा कि इफ आई इज इक्वल्स टू 2, अगर आई 2 के बराबर है, व्हाट यू डू इज यू ब्रेक दिस लूप. इस लूप को ब्रेक कर दो. ठीक. तो इफ आई रन नोड इंडेक्स, अभी ये सिर्फ एक ही बार चलेगा. जैसे ही आई 2 के बराबर होगा हम इस लूप को रोक देंगे. उसी तरीके से इफ आई गो एंड राइट 3, if I do a node index, okay, wait, what? I'm assigning. I have to check.
राइट, चेक करना है, असाइन नहीं करना है। ठीक है, तो इफ आई डू अ नोड इंडेक्स नाउ, अभी 3 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद इट विल स्टॉप, राइट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम यही है, ब्रेक करना। तो मान लो कि अगर यहाँ पे मैंने खुला ब्रेक लिख दिया, कितनी बार चलेगा ये लूप? ब्रेक स्टेटमेंट सबसे पहले लिखा है बिना किसी कंडीशन के। कंसोल करेगा क्या कुछ? ब्रेक के जस्ट नीचे कंसोल लिखा है, चलेगा ही नहीं, राइट। मतलब लूप चलेगा, कंडीशन में अंदर आएगा, लेकिन 250 पे आते ही वो लूप बंद कर देगा। तो इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। क्लियर? ब्रेक बहुत ईजी है। Clear? So whenever you write a break statement, it will stop the loop. You can use it for like breaking the loop. जितनी जो भी condition है, तो let's say कि if I write I is equals to 10, please break this loop. Break. ठीक, तो that will break the loop. ठीक. Wait, what? If I equals to 10, एक second. Let me stop it. Let me clear it. Let's see. So what are we messing up? We have value that is I is less than 10. If I equals to 10, we are breaking it. So that should work fine. क्यों? अच्छा बताओ, चलो चलो बताओ क्यों नहीं हो रहा है? ये तो अबव प्रिंट कर रहा है। आई अपडेट कर रहे हैं क्या हम लोग while लूप में? राइट, ये कंडीशन ट्रू भी तो करानी है कभी, उसके लिए आई को अपडेट भी तो करना है। तो आई शुड बी गेटिंग अपडेटेड, I+1। ठीक, तो नाउ इफ आई डू नोड इंडेक्स, अब सिर्फ 10 बार चलेगा और फिर वो ब्रेक कर देंगे। ठीक, ब्रेक कैसे यूज होते हैं, अब क्लियर हो गया? लूप क्या होता है, क्लियर हो गया, राइट। अभी थोड़ा लॉजिक सीखेंगे, फिर अगेन एज ए प्रॉमिस्ड कि अभी के लिए थोड़ा बहुत जेएस पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे काम करता है, देन विल इंटीग्रेट जेएस एंड एचटीएमएल टुगेदर। लेक्चर का नाम होगा डॉम, और उसमें हम लूप यूज करके एक डिव से 10 डिव, 20 डिव, 100 डिव सब बन देंगे। ठीक, but for now, basic concept, is it clear everyone? We covered logical operators, and we covered what we covered switch, and we covered intro to loop. Is everything clear? All right, that's great, that's great.